क्या हुआ? हाँ, शुरू शुरू स्टार्ट कीजिए। देखिए एलसीएम के फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कोई भी नंबर होता है ना, जैसे दो नंबर दे देगा 10 और 20 दे देगा, या आपको दे देगा 4 और 12 दे देगा, ठीक है, 4 और 12, बोलेगा कि इसका एलसीएम निकाले। तो एलसीएम के मतलब ही होता है क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बाबू इसका पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 10 दूना 20, क्या होगा? इसको पढ़ेगी तो क्या हो गया? 20 दूना 40। तो देख रहे हैं दोनों में लोएस्ट कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन। क्या आ रहा है? कॉमन मीन्स होता है जैसे हम लोग के शरीर में क्या कॉमन है? कॉमन क्या? आँख बोलेंगे तो हम लोग में क्या है? कॉमन है। हाथ क्या है? कॉमन है। कॉमन मीन्स होता है दोनों में क्या हो? शामिल हो। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये दोनों में कौन क्या कॉमन दिख रहा है? 20। तो बोलेंगे कि सर 10 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 20। यहाँ पे देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे, इसका पढ़ते जाएंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12। तो बाबू दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12। जैसे हम बोले कि 20 और 30 का एलसीएम बताइए। क्या बताइए? 20 और 30 का। तो बोलिएगा सर 20 का 20 दूनी 40, 20 3 60, फिर जाएगा 30 के 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 60। डायरेक्ट बता दीजिएगा, ठीक है। एलसीएम इस होता है क्या? कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे नज़दीक वाला होना चाहिए। और एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमको एचसीएफ एलसीएम नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा इसका यूज है इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या? टाइम एंड वर्क। देखिए जैसे बाबू टाइम एंड वर्क, कोई भी काम करते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे अब? टाइम एंड वर्क। जैसे कोई भी काम करते हैं तो क्या लगता है? समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमको वो पानी को यहाँ से उठा के लेके आना, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? काम है। तो वो पानी को उठा के लाए है तो कोई ना कोई समय लगा है कि नहीं? कुछ भी डेसिमल में भी समय लगा है कि नहीं? तो कोई भी काम करने के लिए क्या लगता है? समय लगता है। कोई भी काम करने के लिए समय लगता है। तो उस समय बाबू क्या चीज़ में हो सकता है? या तो ईयर में हो सकता है। क्या चीज़ में हो सकता है? साल में। जैसे हम बोले कि घर बनाने में कितना 1 साल लग गया है, इस घर बनाने में कितना साल लग गया? 1 साल लगा। या बोलेंगे कि इस घर बनाने में कितना मंथ में लग गया टाइम, इस घर बनाने में मंथ में टाइम लग गया, ठीक है। या तो इस घर को आए और कुछ दिन में बना के चले गए, क्या कुछ दिन में बना के चले गए, या इस घर को घंटा में बना के चले गए, या तो मिनट में बना के चले गए, या तो सेकेंड में बना के चले। तो हम क्या बताएं कि काम किस में हो सकता है? काम किस में हो सकता है? या तो ईयर में हो सकता है, या तो मंथ में हो सकता है, या तो डेज में हो सकता है, या तो आवर में, मिनट में, सेकेंड। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकला है कि बाबू कोई काम करने के लिए कोई ना कोई टाइम लगता है, ठीक है। क्या लगता है? समय लगता है, ठीक है। नोट करना है क्या? नहीं, डायरेक्ट पढ़ाते चल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क। एक बाबू एक वर्ड है जिसको हम देखेंगे, खूब ध्यान से देखिएगा। इफिशियंसी मीन्स होता है कार्य क्षमता। क्या होता है बाबू? कार्य क्षमता। इफिशियंसी एक वर्ड आएगा इस टाइम एंड वर्क में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता। अगर हम इंग्लिश में वर्ड बोलेंगे इफिशियंसी तो घबराना नहीं है, उसका मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता। या कार्य क्षमता बोले तो इफिशियंसी ही होता है, ठीक है। जैसे एप्पल मीन्स सेम, तो उसी तरह इफिशियंसी माने कार्य क्षमता, ठीक है। तो देखिए इफिशियंसी मतलब होता है ना कि कोई निश्चित समय में की गई काम को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। कोई एक सर्टेन टाइम में, कोई निश्चित टाइम में की गई काम को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे हम बोले कि हम एक दिन में 10 गो ईंट जाके उस घर में जोड़ के आते हैं। एक दिन में कितना ईंट जोड़ते हैं? 10। ये मेरा क्या हुआ? इफिशियंसी व कार्य क्षमता हुआ। आपका इफिशियंसी 20 ईंट जोड़ने का होगा, किसी और मजदूर आएगा तो उसका इफिशियंसी अलग होगा। तो इफिशियंसी क्या बताता है? एक सर्टेन टाइम को बताता है, एक निश्चित टाइम को बताता है। क्या बताता है? एक निश्चित समय को बताता है। क्या बताता है? एक निश्चित समय में किए गए काम को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता बोलते हैं, ठीक है।
जैसे कि कोई मजदूर आता होगा तो 10 दिन में वो क्या करता होगा, घर बना के चला जाता होगा। कितना दिन में? 10। तो बाबू पर डे कुछ ना कुछ काम करता होगा। पर डे आता होगा, 5 ईंट जोड़ता होगा, चाहे 10 ईंट जोड़ता होगा, पर डे कुछ ना काम करता होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी मीन्स क्या होता है? कार्य क्षमता। एप्पल मीन्स सेव, उसी तरह नहीं। इफिशियंसी मीन्स होता है कि एक निश्चित समय में की गई काम को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। क्या बोलते हैं? एक निश्चित समय में की गई काम को क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। ठीक है, तो देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर में बता रहे हैं। देखिए जैसे कोई आदमी है ए, क्या है? कोई आदमी ए है, किसी काम को बाबू 10 दिन में कर देता है। कितना दिन में करता है? 10 दिन में। ठीक है, और बी आदमी है ना, कोई काम को, उसी काम को 20 दिन में करता है। क्या? ए आदमी है, कोई काम को 10 दिन में करता है, और बी आदमी जो है उसी काम को 20 दिन। एक ही काम है। क्या है? एक ही काम है। जो ए काम करने में कितना दिन लगा दे रहा है? 10 दिन। बी आदमी है जो उसी काम को करने में कितना दिन लगा दे रहा है? 20 दिन। माने काम क्या है? सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल वर्क पता करेंगे कि वो काम है कितना। क्या पता करेंगे? कि वो काम है कितना। तो बाबू काम निकालने के लिए ना ये दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो हम सिखाएं कि सर 10 के पारा पढ़ेंगे तो 10 दूना 20, इसमें भी 10 दूना 20 आ जा रहा है। तो एलसीएम डायरेक्ट क्या हो गया? 20। एलसीएम क्या हो गया बाबू? तो ये क्या बताता है? टोटल वर्क। क्या बताता है? कुल काम। क्या बताता है? कुल काम। ई वाला क्या निकल के आता है? टोटल वर्क। ई वाला क्या बताता है? कुल काम, टोटल वर्क। तो सबसे पहले हम इफिशियंसी पता करेंगे। ठीक है भाई, हमको तो मालूम चल गया कि ई जो ए है वो 20 काम करने में कितना दिन लगा देता है? 10 दिन। और ये बी 20 काम करने में बी कितना दिन लगा देता है? तो कुछ दिन कुछ ना कुछ काम एक दिन में करता होगा। करता होगा कि नहीं? कुछ आता होगा, करता होगा। तो यही पता लगाना कि बाबू ये का इफिशियंसी है कितना, कार्य क्षमता है कितना। तो इफिशियंसी निकालने के लिए बाबू जो 20 काम करने में कितना दिन लगा दे रहा है, तो एक दिन में कितना करता है? भाग करेंगे। क्या करेंगे? 20 में जब 10 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना बार में? माने एक दिन में कितना काम करता है? 2। ई कितना करता है? 20 से कम 20। कितना करता होगा? जो ई निकल के आया है, ई क्या निकल के आया है? इफिशियंसी आया है। इफिशियंसी माने कार्य क्षमता। क्या बाबू? ई जो निकल के आया है कि ए का इफिशियंसी कितना है? कार्य क्षमता कितना है? 2। बी का इफिशियंसी कितना है? 1। माने ए आ रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना दिन टाइम लगा दे रहा है? 10 दिन। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 कर रहा है, तो कितना दिन लगा दे रहा है? टोटल वर्क कितना होगा? 20। समझ में आया? तो पूछेगा कि इसमें देखिए कितना क्वेश्चन घुमाएगा। बोलेगा कि दोनों मिल के ये 20 काम करने में कितना दिन लगा देगा। क्या बोले क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन का इस पैटर्न हम समझा रहे हैं कि कितना टाइप से क्वेश्चन बने। खूब ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइप पूछेगा कि दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में निपटा देगा। क्या? दोनों मिल के इस काम को, तो ई आएगा तो कितना काम करेगा? बी आएगा तो कितना काम करेगा? दोनों मिल के ए और बी मिल के कितना काम करेगा बाबू? 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगा देगा? कितना दिन? 20 दिन ना, 20 दिन लगा देगा। कितना दिन लगा देगा? 20 दिन। तो फर्स्ट स्टेप, ओ सॉरी हम 60 लिख दिए। तो क्या 20/3, तो कितना दिन लगा? 3 छक 18 डेज में काम कंप्लीट करके घरे चल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनाएगा। बोलेगा कि दोनों मिल के इस काम को कितना दिन में निपटा देगा। फर्स्ट। फिर पूछेगा कि सिर्फ ए इस काम को कितना दिन में निपटाएगा। अगर ये 20 काम है तो ए एक दिन में बाबू कितना काम करता है? 2 करता है। तो ये 20 काम करने में कितना दिन लगा देगा? कितना दिन लगा देगा? 10 दिन। कितना दिन लगा देगा? 10 दिन। फिर पूछेगा कि अगर बी इस काम को कितना दिन में निपटा देगा। क्या? ये बी जो ये काम को कितना दिन में, तो बी बाबू एक दिन में कितना करता है? 1 करता है। तो ये 20 काम करने में कितना दिन लगा देगा? कितना दिन? 20 दिन। कितना दिन लगा देगा? 20 दिन। समझ में आए? अब चलिए बोलेगा
कि खूब ध्यान से सुनिए, अब क्वेश्चन लेके लैंग्वेज बनेगा। ए आता है और 3 दिन काम करता है। क्या बोलेगा कि ए आता है और 3 दिन काम करता है। देखिए ए बी काम एक साथ स्टार्ट करता है, ए 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। ए 3 दिन के बाद कितना बाबू, 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, और बच्चा काम कौन कर रहा है, सारा का सारा काम कौन किया है, बी किया है। तो एक दिन में ई कितना कर रहा है, 2, एक दिन में कितना कर रहा है, 2, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 6। तब 20 में से 6 काम कौन किया है, ए किया है, तो बच्चा काम कितना, तब 14 के 14 काम कौन किया, बी किया होगा। तब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1, तो 14 काम करने में कितना दिन लगा देगा, 14 दिन। तो इस तरह क्वेश्चन का लैंग्वेज बनाएगा, और धीरे धीरे हम लैंग्वेज के थ्रू क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए।